हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 19 जुलाई 2022। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रोप्लास्टिक्स फाउंड इन अंटार्कटिका। माइक्रोप्लास्टिक्स अभी अभी कहाँ पर खोज किए गए हैं? अंटार्कटिका में। सबसे पहले तो माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या हैं? ऐसे प्लास्टिक्स जिसे आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, आप उसे देख सकते हो। और ऐसे प्लास्टिक्स फाउंड किए गए हैं ऑन द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। और आपको पता होगा अंटार्कटिका हमारा कॉन्टिनेंट है। अगर मैं बात करूं तो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवंथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे लाइन वाइज है कॉन्टिनेंट्स। अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट कंट्रीज की, सबसे पहले फाउंड होती है रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड नंबर पर है यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ इंडिया। तो ये कुछ लाइन वाइज है और ऐसे ही माइक्रोप्लास्टिक्स दिखाई दिए हैं अंटार्कटिका में, विच यू कैन सी फ्रॉम योर नेक्ड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इंडिया टू वर्क ऑन सेती रिवर ऑफ नेपाल, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा नेपाल हमारी वन ऑफ नेबरिंग कंट्री है, और इसी पहले ये प्रोजेक्ट सेती रिवर पर, नेपाल में ये बहती है सेती रिवर, और इस पर वर्कआउट करना था चाइना ने, पर चाइना ने अब ड्रॉप आउट कर दिया है और अभी इस प्रोजेक्ट पर वर्कआउट करेगा इंडिया। और जो नेपाल की इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। नेपाल की बात करूं तो राजधानी है काठमांडू, और करेंसी चलती है यहाँ पर नेपाली रुपए। और अगर मैं बात करूं नेपाल और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज चलती है, तो उस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। एक संगठन का भी हेडक्वार्टर नेपाल में है और उस संगठन का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसमें 8 मेंबर्स है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू ऑफ नेपाल। कितने मेंबर्स? साल के मेंबर्स हैं 8। म्यांमार, आप इसको याद कर सकते हो बाय अ ट्रिक, एमबीबीएस टीम। बी फॉर भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। गौरव अभियान लॉन्च्ड बाय गुजरात फॉर वाटर मैनेजमेंट। गौरव अभियान का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? गुजरात में। किसके द्वारा? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अगर मैं गुजरात की कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर बात रखूं, तो गुजरात का तट सबसे लॉन्गेस्ट है हमारे इंडिया के कोस्टल एरियाज।
स्टेट्स में, जिसका तट कुछ 1600 किलोमीटर है। राजधानी है गांधीनगर। और अभी अभी इन स्पेस सेंटर भी कहाँ पर खोला गया है, इंडिया का पहला, तो वो गुजरात में। और WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ये कहाँ पर खोला है, इन गुजरात में। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, जिसको यूनेस्को का पहला हेरिटेज सिटी कौन सा था, अहमदाबाद, जिसको रिकमेंड 2017 में किया गया। कोंकण रेलवे route became fully electrification. Sorry, कोंकण रेलवे रूट became fully electrification. हमारे इंडिया का पहला ऐसा रूट, रेलवे रूट जो पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, वो बना है कोंकण। और आपको पता होगा कोंकण का तट किसे कहा जाता है, महाराष्ट्र के तट को। और गोवा के तट को भी यही कहा जाता है। और महाराष्ट्र का ये रूट है जिसको पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं रेलवेज की, तो हमारे इंडिया की पहली रेल चली थी इन 1853, जो डलहौजी के टाइम चली थी, फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। और सबसे ज्यादा विस्तार रेलवे का किसके वायसरॉय के कार्यकाल में हुआ, वायसरॉय कर्जन के कार्यकाल में हुआ। कितने रेलवे जोन्स हैं हमारे इंडिया में, 18 रेलवे जोन्स हैं। और महाराष्ट्र की बात करूं तो गुड़ी पाड़वा त्योहार महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है। इंडिया फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी टू प्रमोट 18 स्पोर्ट्स ऑफ एयर। हमारे इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने हमारे इंडिया की पहली राष्ट्रीय हवा खेल पॉलिसी निकाली है, जिसमें बोला है कि वो आर्ट स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा अप टू 2030, और उनको मंच दिया जाएगा ताकि उनकी ये कला को भी हमारे इंडिया में हम इंटरनेशनल लेवल कुछ अच्छा कर सकें। जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, स्काई ड्राइविंग हो गई, ये ऐसी स्पोर्ट्स है जिसको प्रमोट किया जाएगा। India will surpass China as world's most populous country during 2023। यूएन का ऐसा कहना है कि 2023 के आते आते हम इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे इन अ मैटर ऑफ पॉपुलेशन। आपको पता होगा कि सबसे पॉपुलेशन अब तक चाइना में है और सेकंड नंबर पर है भारत। इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है, सबसे मिनिमम पॉपुलेशन है इन सिक्किम। तो यूएन की ऐसी रिपोर्ट का कहना है। फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट बीके सायंगाल पास्ट अवे। ऐसा पर्सन जो हमारे इंडिया में जिन्होंने इंटरनेट का बहुत एम्फोसाइज किया है, बढ़ावा दिया है, ओके सेंगल, उनका देहांत हो गया है। और तो ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखना। अगर के की बात करूं जिनका देहांत हो गया, तो वो कौन थे, सिंगर रहे हैं। अच्छा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो ये है सरमन, जो पूरे वर्ल्ड के हैं। इंडिया के पूछे तो वो है विजय भटकर। PM unveils national emblem cast on the roof of a new parliament building। आपको पता होगा कि हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग नई बन रही है, और ये प्रोजेक्ट किसे दिया गया है, टाटा वालों को दिया गया है। और उसी की रूफ में हमारे इंडिया का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लगाया गया है, और ये हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी को दर्शाता है, और हमारी फॉरेन पॉलिसीज को दर्शाता है। और ये किसका ध्वज कहाँ से लिया गया है, अशोक के पिलर से लिया गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि आपको क्या नया चाहिए। बाय बाय।